जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको सोम के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन के साथ साथ कुछ की पॉइंट्स भी बताएंगे जिसको आप याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दीजिएगा कि आपका 20 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ। आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे है आप अपने से डिसाइड करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द मटेरियल विच एक्सहिबिट द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। उसे क्या कहते हैं जिसकी प्रॉपर्टी ऑल डायरेक्शन सभी दिशाओं में सेम होती है, तो उसको कहा जाता है आइसोट्रॉपिक कहा जाता है। ठीक है। और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या है, एक डिफाइंड डायरेक्शन। अगर क्वेश्चन में लिखा रहता कि डिफाइंड डायरेक्शन यदि लिखा है तो वो होता होमोजीनियस। अगर डिफाइंड डायरेक्शन देता है क्वेश्चन में तो होमोजीनियस कहते हैं, और ऑल डायरेक्शन देता है तो वो आइसोट्रॉपिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो फॉर कास्ट आयरन का पॉइजन रेशियो कितना होता है, जवाब दीजिए। तो हम आपको ये आंसर बता दें, 0.23 से 0.27 इसका पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है। अगर हम बात करें 0.25 से 0.33, इसका ये किसका वेरी करता है, तो ये होता है स्टील का। स्टील में पॉइजन रेशियो जो होती है उसकी वैल्यू होती है 0.23 से 0.33। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉइजन रेशियो इज डिफाइन द रेशियो ऑफ पॉइजन रेशियो का फार्मूला क्या होता है, या ये किस वैल्यू का रेशियो होता है। तो ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नहीं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लेटरल स्ट्रेस नहीं, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। The property of material by virtue of which is it can be beaten or rolled into plate। अगर प्लेट की बात करता है, कोई चीज़ प्लेट में कन्वर्ट होता है तो वो मेलेबिलिटी की वजह से होता है। ठीक है। और डक्टिलिटी में क्या होता है, वायर के रूप में। डक्टिलिटी में क्या होता है, किसी भी मटेरियल को वायर के रूप में बनाया जा सकता है। ठीक है, दोनों में चेंज है, बस इसमें प्लेट होता है और इसमें चेंज हो जाता है वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ कैन बी पॉइजन रेशियो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बल्क मॉडुलस। के टर्म में कैसे, इसको हम याद रखने के लिए सिंपल सी एक ट्रिक कहें या फिर शॉर्ट फॉर्म कहें, तो इसको याद रखने का है 32/62, ऊपर माइनस नीचे प्लस। ठीक है, 32/62। तो हम देख लेंगे 3k - 2g बाई 6k + 2g। ठीक है, kg दोनों में रहेगा, पर हम देखें तो ऊपर में 3 और 2, नीचे में 6 + 2। ठीक, चलते अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन टर्म ऑफ इलास्टिसिटी द पॉइजन रेशियो इज। हम जानते हैं कि E = 2g 1 + μ। ठीक है, E = 2g 1 + μ। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि क्वेश्चन में चेंज किया, G = लिखा हुआ। G = क्या होगा कि E/2 1 + μ। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। बताएं आप हमें कि लिमिटिंग वैल्यू होती क्या है। लिमिटिंग वैल्यू होती है रेंज कहें, रेंज किस रेंज में होता है, तो पॉइजन रेशियो की वैल्यू जो होती है ये वेरी करती है -1 से 0.5 तक। ये इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ नॉन होमोजीनियस नॉन आइसोट्रॉपिक मटेरियल विल बी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इफ द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 200 एंड द पॉइजन रेशियो। तो सिंपल सा फार्मूला है इसका, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी की वैल्यू पूछ रहा है, तो E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू इसका फार्मूला है। जी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, जी की वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है, जी की वैल्यू चाहिए, जी की वैल्यू चाहिए। तो ई की वैल्यू जो दी हुई है वो 200 है और म्यू की वैल्यू हमें पता है 0.25। अगर हम इसको रखते हैं और सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 80। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मॉड्यूलर रेशियो, व्हाट इज़ द मॉड्यूलर रेशियो। इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर जो है वो रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर मॉडुलर रेशियो की बात करें तो अगर दो रेशियो को दो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का रेशियो जो होता है उसे ही कहते हैं मॉडुलर रेशियो। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इफ कार्बन परसेंटेज इंक्रीज है। यदि हम कार्बन परसेंटेज इंक्रीज करते हैं किसी मटेरियल का तो क्या इफेक्ट होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे ई क्या होगा वही पूछा जा रहा है कि ई के वैल्यू में क्या चेंजेज आएंगे, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा या इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो ये हम आपको बता दें कि ये इंक्रीज करेगा। यदि कार्बन का परसेंटेज बढ़ा रहे हैं तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो बढ़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ पॉइजन रेशियो, यूनिट ऑफ पॉइजन रेशियो। चलिए हमें बताएं आप कि पॉइजन रेशियो की यूनिट क्या होती है। तो पहले ऑप्शन में है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सेकेंड है न्यूटन पर mm स्क्वायर, थर्ड है पास्कल, फोर्थ है यूनिटलेस। तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। पॉइजन रेशियो की जो यूनिट होती है ये यूनिटलेस होती है, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में पढ़े कि जो ये होता है फार्मूला इसका लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन दोनों स्ट्रेन है, तो वैल्यू जो होती है इसकी 0 आती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे भी हम बात करें कि स्ट्रेन यूनिटलेस होता भी है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये किस किस वैल्यू का रेशियो होता है ये हमें आप बताएं। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सेकेंड है इट इज़ द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। थर्ड है इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। फोर्थ है ऑल ऑफ दिस। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, हम बताते हैं आपको कि ये ऑल ऑफ दिस, फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जी की जो वैल्यू होती है वो रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस कहें, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के, सॉरी ये के होगा, के की वैल्यू जो होती है ये सभी सेम रेशियो जो होता है डायरेक्ट स्ट्रेस कहें, नॉर्मल स्ट्रेस कहें, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कहें, तो ये सभी एक हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है। स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो इसका जो ऑप्शन होगा कि ये क्या शो करता है,
तो इलास्टिसिटी क्या स्लो करता है? इलास्टिसिटी। ई की वैल्यू जो है इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, कितनी इलास्टिसिटी, कितना इलास्टिक मटेरियल है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हुक्स लॉ होल्ड अप टू, देखिए ये कंफ्यूजिंग सा थोड़ा सा रहता है, हुक्स लॉ होल्ड्स अप टू, या अगले क्वेश्चन में हम एक और चेंजिंग थोड़े से डाले हुए हैं। चलिए आप इसका आंसर दीजिए। हुक्स लॉ होल्ड अप टू अगर लिखा हुआ है तो ये क्या कहना चाहता है कि ये किस लिमिट तक वेरी करता है। तो हुक्स लॉ होल्ड्स अप टू लिखा है तो इलास्टिक लिमिट कहाँ तक करेगा? इलास्टिक लिमिट तक, होल्ड्स अप टू इलास्टिक लिमिट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हुक्स लॉ, यहाँ पे W होगा, ये चीज़ जो है ये लॉ लिखा है। हुक्स लॉ होल्ड गुड टू, हुक्स लॉ होल्ड गुड टू, तो ये होता है प्रोपोर्शनल लिमिट। यदि हुक्स लॉ होल्ड अप टू लिखे तो प्लास्टिक इलास्टिक लिमिट। हुक्स लॉ पिछले क्वेश्चन में हमने देखे इलास्टिक लिमिट, और ये है हुक्स लॉ होल्ड गुड टू तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट इन आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक के लिए हमें बताएं कि इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट कितना होता है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 1। अगर इंडिपेंडेंट, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, अगर डिपेंडेंट दिया होता या नंबर ऑफ इलास्टिक का था तो वैल्यू चेंज हो जाती, और यदि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट दिया है, इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, वो भी आइसोट्रॉपिक में, तो वो हो जाएगा 2। ऑप्शन बी जो होता है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एन आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक जो है वो कैसा है? ऑप्शन ए है डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी है डायरेक्शन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी सेम आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, और 4 है ऑल ऑफ दिस, सभी इसमें एप्लीकेबल है। तो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इसमें है डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। पॉइजन रेशियो ऑफ कार्क, कार्क का पॉइजन रेशियो। जब तक आप हमें जवाब बताएं तब तक हम आपको आगे कुछ चीज़ें बता देते हैं। कार्क का पॉइजन रेशियो जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, कार्क का पॉइजन रेशियो वो 0 होता है। हम बात करते हैं स्टील, स्टील की बात करें तो स्टील में होता है 0.25 से 0.33। ठीक है, कास्ट आयरन की यदि बात करें तो कास्ट आयरन में होता है 0.23 टू 0.27। ठीक है, और रबड़ की बात करें तो उसमें हो जाता है 0.48 टू 0.5 कह सकते हैं, 0.5। ठीक है, इसमें कुछ और पॉइंट छूट जाते हैं जिसको हम बताते हैं कि E इजकल टू, हमने एक क्वेश्चन में भी देखा, E इजकल टू 2G 1 प्लस म्यू, और E इजकल टू होता है, सेकेंड फार्मूला होता है E इजकल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, और एक नेक्स्ट है फार्मूला इसका, E इजकल टू 9kg अपॉन 3K प्लस G। ठीक है, अगला होता है इसमें
अगर हम किसी किसी सवाल में देखते हैं म्यू इजकल टू 1/m भी लिख सकता है, ठीक ना। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि अगर ई इजकल टू 2g 1 + 1/m लिखा है, 1/m लिखा है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप बस इतना याद रखें कि म्यू इजकल टू 1/m लिखा होता है, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना कमेंट जो है अपना जितना करेक्ट हुआ है वो हमें ज़रूर बताएं।